पिता बेटी की शादी के लिए ये सब करना बंद करें। एक पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, लेकिन बेटी थी कि मान ही नहीं रही थी। आजकल तो ये होता है कि बेटियों को शादी के लिए मनाना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो 12वीं कर लेने के बाद ही पिता लड़की के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते थे। कभी कभी तो लड़की हाथ से न निकल जाए की वजह से लड़की की पढ़ाई बीच में ही रुकवा देते थे और लड़की बेचारी माँ बाप की मर्जी के आगे सिर झुका लेती थी। ऐसा नहीं है कि बेटियां आज अपनी मनमर्जी करती हैं, माता पिता का मान नहीं रखती हैं, लेकिन अब वो पहले जैसा समय नहीं रहा कि जिसकी वजह से बेटियां मजबूर हो जाया करती थी। आज की बेटियों को बदलते वक्त ने बहुत हिम्मत दी है। वो पढ़ लिख कर और भी आत्मनिर्भर हो गई हैं, अपने जीवन की फैसले खुद लेने में सक्षम भी हैं और इसलिए शादी करना या अपना जीवन साथी चुनने जैसे फैसलों पर अपने दिल की बात अपने माता पिता के आगे बेहिचक रख सकती हैं। कुछ वचन तो पिता को भी बेटियों को देने चाहिए। आज की इस बेटी ने दुनिया में जो भी देखा समझा, अपनी सहेलियों के शादीशुदा जीवन से जो कुछ भी सीखा, उसका सार यही था कि उसे शादी नहीं करनी थी और अगर शादी करनी थी तो उसकी कुछ शर्तें थी। बेटी कहती है, पापा अगर आपको मेरी शादी करनी है तो ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर 1, पापा शादी के लिए पैसे जोड़ना बंद कीजिए। भारत में तो यही होता है कि जिस दिन घर में लड़की पैदा होती है, उसी दिन से पिता उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। बेटी की शादी को बड़ी जिम्मेदारी कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये जीवन का सबसे बड़ा खर्चा होता है। जहाँ माता पिता अपने जीवन की पूंजी लगा देते हैं, इस सबसे बड़े खर्च के लिए वो अपनी ज़रूरतें भी कम कर लेते हैं, हर जगह से पैसे बचाते हैं, क्योंकि बिटिया की शादी करनी है। माता पिता की ये स्थिति देखकर एक लड़की का दिल कितना रोता है वही जानती है। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। अपने मेहनत और त्याग से जोड़े गए इन पैसों को बेटी की शादी के लिए खर्च मत करो और बेटी पर ही खर्चना है तो उसकी शिक्षा पर करो, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए करो। नंबर 2, पापा शादी के लिए डेडलाइन मत दो। आजकल के माता पिता बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बना रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करते ही शादी का दबाव डालने लगते हैं। वो इसलिए कि समाज ने बेटियों की शादी की सही उम्र निर्धारित की हुई है। लड़की अगर 30 की हो गई तो समझो उसे लड़के नहीं मिलने वाले। पापा माना कि सामाजिक दबाव है आप पर, लेकिन सिर्फ समाज की वजह से मुझ पर शादी करने का दबाव मत डालो। शादी के लिए मेरा मानसिक रूप से तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, पापा अच्छे लड़के को आप मेरी नज़र से भी देखो। माता पिता हमेशा अपनी बेटियों के लिए सबसे अच्छा लड़का ही चुनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा लड़का वही है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, समाज में अच्छा मान सम्मान हो। लेकिन मेरी नज़र में अच्छे लड़के की परिभाषा थोड़ी अलग है। मेरी नज़र में अच्छा लड़का वो है जो मेरे करियर के लिए मुझे सपोर्ट करे,
जब मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ूं तो वो मेरी हिम्मत बने और मुझे समझे। इसलिए आप लड़का ढूंढें तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में सिर्फ लड़के का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही ज़रूरी नहीं होता। पापा, कन्यादान का मतलब कन्या का दान करना नहीं होता। नंबर 4, पापा, कभी भी लड़के वालों की डिमांड पूरी मत करना। वैसे तो सभी जानते हैं कि शादी में दहेज लेना और देना दोनों ही आमतौर पर कानूनी अपराध है, और इसलिए कोई भी सीधे सीधे दहेज नहीं मांगता। आजकल के पढ़े लिखे लोग दहेज के खिलाफ होने की बात भी करते हैं, लेकिन बड़े ही प्यार से अपनी डिमांड को भी रख भी देते हैं। ये बस यही कहते हैं कि हमें तो बस इतने लाख की शादी करनी है। ये घर के सामान, कार जैसे महंगे तोहफों को मना भी नहीं करते, क्योंकि ये तो पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए करते ही हैं। लड़के वाले नाराज न हो जाएं और बेटी ससुराल में खुश रहे, इसके लिए माता पिता ससुराल वालों की हर बात का ध्यान रखते हैं। कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन शादी फिर भी ससुराल वालों के मन की नहीं होती। कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है। इसलिए आप सिर्फ मेरी शादी करना, डिमांड पूरी नहीं करना। मुझे अच्छी शिक्षा देकर और मुझे आत्मनिर्भर बनाकर आप मेरे लिए सबसे बेहतर पहले ही कर चुके हो। यही मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। नंबर 5, पापा, शादी पर कोई भी अनाप शनाप खर्च मत करना। मैं जानती हूँ कि जब आप अपने दोस्तों के बच्चों की शादी से आते हो तो मेरी शादी के लिए भी बहुत सारे सपने सजा लेते हो। औरों की भव्य शादियाँ देखकर आपकी भी इच्छा होती है कि मेरी बेटी की शादी भी बढ़िया से बढ़िया कर दूँ। दुनिया देखेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर आप अपने बजट से भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। जिन 3 लाख रुपयों को बचाने के लिए आपके कई साल लगे, वो 3 लाख रुपए सिर्फ बैंकेट हॉल का एक दिन का किराया है। क्या शादी सिंपल तरह से नहीं हो सकती, जहां आप पर ये दबाव न हो कि लोग क्या कहेंगे? शादी दुनिया के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मेरी खुशी के लिए करना। नंबर 6, आप लड़की वाले हैं, ये सोचकर हाथ जोड़े और सिर झुकाए मत खड़े रहना। हमारे समाज में लड़की के घर वालों पर हमेशा ही लड़की के ससुराल वालों के आगे झुके रहने का दबाव होता है। लड़की चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर हो, लेकिन समाज ने कुछ नियम ऐसे बना रखे हैं जिनको लड़की के माता पिता को निभाना ही पड़ता है। और वो नियम इस तरह के होते हैं जो समाज के सामने ये बता देते हैं कि ससुराल वाले हमेशा मायके वालों से ऊपर ही होंगे और उनके आगे मायके वालों को शांत रहना होता है। लड़की के माता पिता हाथ जोड़कर ससुराल वालों के आगे रहते हैं, समधियों के पैर छूते हैं, कहीं कहीं तो दामादों के भी। लड़की पति के साथ मायके आए या वहाँ से जाए तो सारा खर्च लड़की के घर वाले उठाते हैं। लड़की को मायके भेजने के लिए ससुराल वालों की अनुमति ज़रूरी है। कोई मायके से लेने आएगा तभी भेजेंगे, जैसे कई बेबुनियाद नियम हैं। आप अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ दूसरे के हाथों में सौंप रहे हैं।
आप क्यों किसी के भी आगे झुकेंगे। ये तब होता था जब लड़कियां ससुराल वालों पर और पति पर निर्भर होती थीं। इसलिए माता पिता हर बात सिर झुकाए मानते रहते थे। बेटी को लायक बनाकर अपने सिर उठाने का काम किया है। अपने कलेजे के टुकड़े को पराया धन कौन कहता है। नंबर 7, शादी के बाद बेटी को बेटी ही समझना, पराया धन नहीं समझना। क्योंकि मैं कोई पराया धन नहीं हूँ। बेटी की शादी करने के बाद गंगा नहा लेने की बात कही जाती है। बेटी को बचपन से ही पराया धन कहा जाता है। शादी पर कन्यादान कर देने जैसा रिवाज होता है। कैसे किसी का जिगर का टुकड़ा पराया हो सकता है। शादी कर देने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी मेहमान की तरह घर आएगी या फिर वो बेटी के ससुराल आकर असहज महसूस करे। बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए जैसी बातें करते हैं। क्या शादी करते ही बेटी के जीवन के फैसले लेने का सारा हक पति या ससुराल वालों का हो गया? क्योंकि अब बेटी दूसरे घर की हो गई। माता पिता बीमार भी हों तो बेटी को नहीं बताते। क्या शादी के बाद भी बेटी को माता पिता के प्रति फर्ज नहीं निभाने चाहिए? शादी का मतलब मेहमान होना नहीं है। कन्यादान सिर्फ रिवाज तक ही रखना, दान में देने वाली चीज़ नहीं होती बेटियां। पापा, अगर आपको ये सब मंजूर है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये लड़की आजकल की लड़कियों का सम्मान करती है जो सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन शादी के मामले में वो कभी भी खुद को सेफ नहीं समझती। वजह ये सब है और इसलिए आज के समय में लड़कियां शादी करने से डरती हैं। अगर समाज में शादी से जुड़ी इन कुछ बातों को अहमियत दी जाए तो लड़कियां खुश रहेंगी। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से ससुराल में रहने वाली बेटियां सिर्फ अफसोस करती हैं कि काश पापा ने ऐसा ना किया होता। ये शर्तें नहीं, वो वचन हैं जिन्हें हर बेटी को अपने पिता से लेने ही चाहिए। पर मेरा सवाल अब भी यही है कि हमारे इस समाज में रहने वाले पिता क्या अपनी इन बेटियों के दिल की आवाज़ सुनेंगे? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद यह है कि कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल में उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारी YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।